लिखो भैया सब लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला लिखिए एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो एसिडिक नेचर में सब लोग मान लो कि लिखा है RCOOH, सही है। एसिड्स क्या होते हैं? जिनको पानी में डालने पे हाइड्रोनियम आयन बने, है ना भैया। पानी में डालने, सुना बेटा, किसी एसिड को पानी में डालने पे जितना हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगा वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? एसिडिक होगी। तो मान लीजिए RCOOH को हम लोगों ने पानी में डाला H2O में, ठीक है। तो ये H2O और ये वाला H क्या बना देगा? H3O प्लस बना देगा और ये बन जाएगा RCOO माइनस, सही है। RCOO माइनस बन गया। अब भैया इसके बाद इस रिएक्शन के लिए Ka की वैल्यू क्या होगी? RCOO माइनस इंटू H3O प्लस अपॉन RCOOH। H2O तो लेंगे नहीं यहाँ पे, सही है। अब भैया देखो सीधी बात है कि कोई एसिड कितना एसिडिक होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना हाइड्रोनियम आयन उसमें से निकला। पानी में डालने में कितना हाइड्रोनियम आयन निकला। मोर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन मोर एसिडिक विल बी द एसिड, ठीक है। अब ये हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि Ka की वैल्यू ज्यादा है, सही है। तो जिस एसिड की Ka वैल्यू ज्यादा वो उतना ज्यादा एसिडिक, सही है। अगर आप लोग को दो एसिड्स दे दे और ये Ka वैल्यू बता दे तो जिसका Ka वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, सीधी बात है। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka बेस 10, ठीक है। सब 11th के टॉपिक्स हैं। अब जिसका Ka ज्यादा होगा माइनस की वजह से उसका pKa उतना ही क्या होगा? कम। तो pKa कम तो एसिडिक ज्यादा। नहीं समझ पाए? Ka की वैल्यू ज्यादा मतलब H प्लस H3O प्लस आयन ज्यादा बना है, तो Ka ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा, लेकिन Ka ज्यादा होने से pKa क्या हो जाता है? कम। तो अगर pKa वैल्यूज दी है तो जिसका pKa सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। देखो अब जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो अलग अलग एसिड्स के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन लिखो जरा। फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। Formic acid is more acidic than acetic acid. क्यों भैया? CH3 लगा है, सही है ना। देखिए सभी लोग, ये CH3 कौन सा ग्रुप हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? C को। C इन टर्न किसको दे देगा? O को। तो O की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाएगी। O की, यस देखो बेटा, O की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाने से अब H को निकालना मुश्किल भाई। H पे प्लस, O पे क्या होता है? माइनस। जितना O पे माइनस ज्यादा होगा उतना ही वो H को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा।
तो अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो H जो है ज्यादा अट्रैक्ट होगा O की तरफ, H को निकालना मुश्किल हो जाएगा जिससे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। नहीं समझ में आया? तो ये ज्यादा एसिडिक है। प्लस आई इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर घटाता है, सीधी बात है, सही है। अब बताओ किसकी Ka वैल्यू ज्यादा होगी? एसिड, फॉर्मिक एसिड ही ज्यादा एसिडिक है तो इसकी Ka वैल्यू भी ज्यादा होगी इसके मुकाबले, ठीक है। और किसकी pK वैल्यू ज्यादा होगी? pK वैल्यू जो है एसिडिक एसिड की ज्यादा होगी। देखिए ये समझ गए सब लोग? अच्छा चलो एक काम करो, इसी बात ये एसिटिक एसिड CH3COOH CH3CCH3COOH और एक बार ये क्या कर दिया, ये CH3CH2COOH CH3CH3HCOOH और CH3COOH, इनको pKa वैल्यूज के बढ़ते क्रम में सजाओ। अच्छा ये देखिए इधर, हाँ बेटा सब लोग इधर ध्यान दो, इसको pKa के बढ़ते क्रम में सजाया था ना, तो जिसका pK सबसे छोटा होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, है ना। CH3COOH एसिडिक सबसे ज्यादा होगा, फिर कौन एसिडिक होगा? CH3CH2COOH, और सबसे कम एसिडिक कौन होगा? CH3CH3COOH। क्यों होगा समझ गए? इसमें देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इधर दो लगे हैं, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इसमें है, इसलिए सबसे कम एसिडिक ये होगा। सबसे ज्यादा pK वैल्यू किसकी होगी? ये तो एसिडिक लिख दिया ना मैंने, pK वैल्यूज के हिसाब से इसकी pK वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, इसकी pK वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक है। समझ गए? ये कौन से ग्रुप लगे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं। अब विड्रॉइंग ग्रुप लगा लेते हैं। बड़े ठीक है, फिर देखो बेटा हम लोग इसी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्लोरोएसिटिक एसिड is more acidic than acetic acid. क्लोरोएसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, ये क्यों? ये देखो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन जो है O पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। सुन लो बेटा,
O पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो H पे खिंचाव कम हो जाएगा, जिससे H को निकालना आसान हो जाएगा, जिससे ज्यादा। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये ज्यादा एसिडिक है, और ये ज्यादा एसिडिक है मतलब इसकी Ka वैल्यू भी क्या होगी, लेकिन इसकी pKa वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आगे समझ में, फटाफट लिखते चलिए, बहुत इजी है सब चीजें। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब देखो इसी के बाद जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है, क्लोरीन। तो अगर एक तरफ फ्लोरोएसिटिक एसिड है, एक तरफ क्लोरोएसिटिक एसिड है या ब्रोमोएसिटिक एसिड है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, फ्लोरोएसिटिक एसिड का होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर इसी प्रकार से मान लो, एक तो ये हो गया, ये एसिडिक नेचर बता रहे हैं, बाकी Ka Pk आप समझ लीजिएगा। अब मान लो कि CH3 CH2 CH Cl COOH 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड है, या फिर CH3 CH Cl CH2 COOH 3 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड है, या फिर 4 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। अब है ये ब्यूटेनोइक एसिड ही और क्लोरीन ही लगा हुआ है, तो अब क्लोरीन कहाँ लगा है इस पर डिपेंड करेगा। क्लोरीन यहाँ देखो सबसे करीब है इस O के, माइनस आई इफेक्ट कराने के लिए क्लोरीन यहाँ सबसे करीब है, तो ये वाला क्लोरीन सबसे ज्यादा तेजी से इसके नेगेटिव को खींचेगा, जिससे इस पर नेगेटिव क्या हो जाएगा, कम, जिससे H को निकालना क्या हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया ये वाला। फिर ये थोड़ा दूर हो गया और ये सबसे दूर हो गया। नहीं है समझ में, तो रिलेटिव पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, देख लीजिए। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। फिर देखो आगे, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए समझे, देखना बेटा है सब लोग। इधर है अपना फॉर्मिक एसिड HCOOH, सही। इधर है अपना बेंजोइक एसिड COOH, फिर है ये CH3COOH, CH3COOH, ठीक है। देखना सब लोग, HCOOH में कुछ नहीं लगा है, H है, ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, मतलब प्लस आई इफेक्ट हो रहा है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। ये बेंजीन की जो रिंग है वो हल्की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है। कौन सी होती है, हल्की सी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाली होती है, समझ गए। मतलब ये वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिससे ये थोड़ा सा एसिडिक ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ये, लेकिन इससे कम होता है, ठीक है। समझना बात मेरी, इसको और थोड़ा डीपली जाओगे अगर आप लोग, थोड़ा सा डीपली समझोगे, तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। ये जो कार्बन है इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये कार्बन जो है एरोमेटिक वाला, ये sp2 हाइब्रिड है।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब ये है कि 33.33% s कैरेक्टर है इसमें। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये sp2 कार्बन है, sp3 कार्बन है सॉरी, इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है? 25% है। तो क्योंकि इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है इसीलिए बेंजीन की ये रिंग हल्की सी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो जाती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गई ज्यादा एस कंपेयर टू ये वाला कार्बन जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब शेखर इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है, सही है। लेकिन अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो टेक्निकली इससे ज्यादा एसिडिक किससे हो जाना चाहिए था भाई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब हो गया माइनस आई इफेक्ट, तो वो तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देना चाहिए था। लेकिन ये बेंजीन की रिंग भी है तो ये बेंजीन की रिंग दो इफेक्ट शो कर सकती है। देखो रेजोनेंस इफेक्ट शो करती है ना, तो इसमें क्या हो रहा है? प्लस आर इफेक्ट भी हो रहा है, ऑल्सो प्लस आर इफेक्ट भी हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट रेजोनेंस भी हो रहा है। माइनस आई इफेक्ट जहां पे एसिडिक नेचर को बढ़ाता है इलेक्ट्रॉन खींच के, प्लस आर इफेक्ट जो होता है एसिडिक नेचर को घटा देता है। तो ओवरऑल इसका एसिडिक नेचर इससे कम हो जाता है, लेकिन इससे क्या हो जाता है? ज्यादा। नहीं समझ में आई बात? फिर से बोल दे एक बार। बेंजीन की जो रिंग है इसका ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिड होने की वजह से s कैरेक्टर ज्यादा होता है, जिससे थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आने की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता आती है। लेकिन बेंजीन रिंग प्लस आर इफेक्ट शो करके जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाता है? जिससे एसिडिक नेचर वो इससे तो ज्यादा होता है, लेकिन इससे क्या होता है? और इसका तो वैसे ही काम नहीं है, हमने जान ही लिया भाई। दो तरीके के रेजोनेंस इफेक्ट है ना, माइनस एम प्लस एम, जैसा याद आ रहा है? अच्छी बात है। देखो ये आ गया समझ में? अब लिखो इसके बाद इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ electron donating group on acidic nature of carboxylic acids, on aromatic acids. Acidic nature of aromatic acids. देखो भैया सबको ये बेटा सब लोग ये अपना बेंजोइक एसिड COOH, सही है। अब इसमें हम लोगों ने क्या लगा दिया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, सही। कौन सा लगा दें? COOH में एक बार CH3 लगा दो, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। या फिर इससे ज्यादा तगड़ा वाला लगा दो, OH लगा दो, या सही है। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो आपको पता ही है कैसे, प्लस आई इफेक्ट है ना। ये कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? ये एम इफेक्ट की वजह से। देखो यहाँ पे O पे क्या होते हैं? लोन पेयर, लोन पेयर रेजोनेट करते हैं, जो कि यहाँ O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। ये वैसे ही जो है आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो ये और ये, अच्छा हाँ इससे पूछना था मुझे, हाँ बेटा सलीशन ही बताइए, इसमें और इसमें किसमें सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर है? स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा है? इसकी। क्यों?
और एक बोलेंगे बेटा कि इसमें भी आवाज है, हमारे तक तो आ नहीं रही, कम से कम इसमें तो जाए। हाँ नहीं आ रहा है समझ में। हाँ बेटा आप बताइए, इसमें 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 कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है? ये वाला है। श्रद्धा कौन ज्यादा एसिडिक है? ये वाला ना। अब नहीं बेटा कौन ज्यादा एसिडिक है? क्योंकि उसमें ओ है, सही बात है। हाँ बेटा प्लीज प्रियम बताइएगा नहीं। ये वाला क्यों बेटा? बताइए बताइए। हाँ सानिया जी, कौन ज्यादा एसिडिक है इन तीनों में? अनामिका, ये वाला बीच वाला। हाँ अन्य कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। क्यों? हाँ बेटा अक्षर पहला वाला है। क्यों बेटा? इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे जिसकी हाँ बोला आपने बिल्कुल सही कहा, मैडम ने कहा सही, समझ गई हैं? अच्छा बहुत बढ़िया। ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, क्यों समझ गए? देखो ये अभी यही तो बता रहे थे इतनी देर से, इनमें और इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तनिषा जी, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो OH को खींच लेगा और H को निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो कम एसिडिक हो गया। अब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है प्लस एम इफेक्ट की वजह से, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो O पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, O को और इलेक्ट्रॉन दे देगा तो H और खींचा चला जाएगा, H को निकालना क्या हो जाएगा? ये ज्यादा अमीर है, ये O को पैसा देता है, कहता है H को रोक लो, तो H को निकालना मुश्किल हो गया। ये थोड़ा कम अमीर है तो O को पैसा कम देता है तो H का निकालना थोड़ा आसान है कंपैरेटिवली। यहाँ इसके पास पैसा ही नहीं है तो H का निकालना क्या हो गया? अभी नहीं समझ पाएंगे? अरे चलो लिख लो। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक नेचर घटाते हैं, समझ गए होंगे। ये अरेंज करने के बाद किसकी pKa वैल्यू अखंडा सबसे कम है? किसकी pKa वैल्यू सबसे कम है अखंडा? इस वाले की pKa वैल्यू सबसे कम है, ठीक है। फिर लिखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया। अब लिखो S2, S1 था, अब लिखो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूट, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले लगे वहां पर। तो भैया इसी में हम लोग इलेक्ट्रॉन खींचने वाले लगा देते हैं, COOH, COOH, NO2, COOH, Cl। अब ये देखो, अब क्योंकि सानिया जी समझाएंगे अब की बार, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है तो ये क्या करेगा? ये पैसे देने वाला था तो इसके पास पैसा आ गया, इसने इसको खींच लिया। ये पैसा लेने वाला है, क्या है बेटा? तो ये O से पैसा क्या लेगा? सुनी नहीं रही है, पता नहीं कहाँ ध्यान है। अब सुनेंगी, अभी तक क्यों नहीं सुन रही थी? वाह अरे वाह। चलिए देखिए इधर, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, O के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा जिससे H को, OH को नहीं खींच पाएगा जिससे H को निकालना क्या हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो गया, ये हो गया। pK वैल्यू सबसे कम होगी। क्या आप लोग भी बेटा एकदम जैसे मानो मजाक चल रहा है यहाँ, ठीक है ना? अच्छा एक बात समझ गए आप लोग, माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ाता है, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक नेचर घटाता है। खुपड़े में घुसे उतनी बड़ी कौन सी बात है, ठीक है? सीधी सी चीज है भैया, मैनेजर अगर एम्प्लॉय को सैलरी देगा तभी टिकेगा, नहीं निकल जाएगा। वही तो है ये सेकंड रहा। लिखो अगला,
देखिए एसिड वीकनिंग इफेक्ट, एसिड वीकनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, acid weakening effect of electron donating group is more pronounced at para, is more pronounced at para than meta. Acid weakening effect of electron donating group is more pronounced at para than meta. इसका हिंदी अनुवाद क्या है? सुनो, पहली बात तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप है? डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अनुराग क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ाता ही घटाता है? घटाता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो एसिडिक नेचर घटाता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पैरा पे लगा है आनंद बाबू, तो एसिडिक नेचर ज्यादा घटाएगा एज कंपेयर टू मेटा। क्या बोला आनंद मैंने? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक नेचर कम करता है, और अगर वो पैरा पे लगा है तो ज्यादा कम करेगा एज कंपेयर टू मेटा। नहीं समझ पाए? एग्जांपल के तौर पे सीखते चलो, ये कंफ्यूज करता है पेपर में, कुछ भी लिख के मत चले आना। देखिए इधर हमने क्या कहा कि ये अपना बेंजोइक एसिड है, इसमें लगा दिया हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सही है। मेटा पे लगाया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CH3, OH भी लगा सकते हो, OCH3 लगा सकते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा सकते हो। फिर इसी बात पे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया पैरा पे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया पैरा पे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक नेचर क्या करेगा, लेकिन पैरा पे लगेगा तो ज्यादा कम करेगा, सही है। आगे समझ में लिख लीजिए। हाँ तो भैया समझ गए ना, ये क्यों होता है? श्रद्धा क्या बताया कि ये क्यों ज्यादा एसिडिक है इससे? हाँ ठीक, अगला लिखो बेटा इसी बात पे, बोले देखो, एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट, एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट is acid strengthening effect of electron withdrawing group, acid strengthening effect of electron withdrawing group, acid strengthening effect of electron withdrawing group is more pronounced at para than meta. एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट भी पैरा पे ही जाता है एज कंपेयर टू मेटा। मतलब ये देखो COOH और NO2 ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, पिछले वाला ग्रुप, तो ये एसिडिक नेचर बढ़ाएगा, है ना, लेकिन पैरा पे ज्यादा बढ़ाएगा एज कंपेयर टू मेटा। मेटा पे भी बढ़ाएगा लेकिन उतना नहीं बढ़ाएगा। ये आगे समझ में मत, बस इतना लिख लो, दिमाग में बैठा लो उसको। ये हो गया। तो इसका मतलब क्या समझे कि अगर कमजोर करने वाला ग्रुप है तो पैरा पे ही कमजोर करेगा, और मजबूत करने वाला भी ग्रुप है तो पैरा पे ही क्या करेगा, मजबूत करेगा। अब लिखो इसके बाद ऑर्थो इफेक्ट, टॉपिक डालो, ऑर्थो इफेक्ट इन एरोमेटिक एसिड्स, ऑर्थो इफेक्ट इन एरोमेटिक एसिड्स।
ऑर्थो इफेक्ट का मतलब तो देखो आपको बता दें बेटा, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, ऑर्थो पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी लग जाए चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लग जाए, सही है, वो एसिडिक नेचर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। इसे कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, तो ये इसी इंग्लिश में लिख लो, ऑर्थो आइसोमर्स ऑफ बेंजोइक एसिड are strongest acids among all ठीक है, irrespective of इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखो अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग, करो बातें मत करो, क्वेश्चन दे रहे हैं करो। लिखो 2-मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड कॉमा 3-मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, टू मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड कॉमा 3-मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड कॉमा बेंजोइक एसिड कॉमा बेंजोइक एसिड कॉमा 4-मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। हाँ शिखर, इनको अरे इतना ज्यादा काहे हंस रहे हो भाई शिखर, इनको के बढ़ते क्रम में सजाओ, के की वैल्यूज के बढ़ते क्रम में। चलो लिखो एक बेटा एक्सेप्शन, लिखो इसी में लिखो एक्सेप्शन। थोड़ा सा बातें अगर ना करो तो देखो, इन केस ऑफ OH ग्रुप, एक्सेप्शन समझ लीजिए बेटा, इन केस ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, देखो OH ग्रुप जो है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है का मतलब आई इफेक्ट घटाएगा, सही है। तो ऑर्थो वाला तो वैसे ही देखो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, COOH, O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। और होना कौन चाहिए इसके बाद? सिर्फ बेंजोइक एसिड, सही है। ये वाला और ये वाला आइसोमर जो होना चाहिए वो कम एसिडिक होना चाहिए, समझ आ रहा है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है कि मेटा वाला आइसोमर वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक बन जाता है एज कंपेयर टू, और पैरा वाला वही सबसे कम एसिडिक। होना क्या चाहिए था, इसका एसिडिक नेचर इससे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन OH के केस में इसका इससे ज्यादा, बस ये एक्सेप्शन है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद लिखो एक और लास्ट एसिडिक नेचर में बेटा, और लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, मतलब CH3COOH ज्यादा एसिडिक होगा CH3CH2OH से, मतलब इससे H रिलीज करना आसान है एज कंपेयर टू दिस। क्यों? देखो बताएं, इन एसिडिक एसिड आप लोग ध्यान दोगे तो एसिडिक एसिड में एसिटेट आयन है CH3COO-, सही, एसिटेट आयन है।
अब ये एसिटेट आयन इज केपेबल ऑफ रेजोनेटिंग, मतलब ये रेजोनेट करके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। सुन रहे हो बेटा, यहाँ क्या बनाएगा, ये डबल बॉन्ड इस डबल को रिपेल करेगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो CH3CO माइनस, और यहाँ डबल बॉन्ड हो आ जाएगा। अब आप ऐसा सोचिए कि जब ये वाला लोन पेयर रेजोनेट करके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, सुन रहे हो शेखर, ये वाला लोन पेयर रेजोनेट करके जब यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा शेखर बाबू, तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस, O पे क्या चार्ज आ जाएगा, O के प्लस की वजह से ये वाला H का प्लस क्या होगा, रिपेल, तो एसिटेट आयन तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, एसिटेट तो अपने आप में स्टेबल हो जाएगा, उसको H की जरूरत ही नहीं है कुछ देर के लिए, उस देर के लिए H को निकालना क्या हो जाएगा, आसान। नहीं समझ पाए मेरी बात, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से एसिटेट आयन जो है एक समय के लिए O पे पॉजिटिव चार्ज लाता है, वो O का पॉजिटिव H के पॉजिटिव को क्या करता है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक हो जाता है एज कंपेयर टू अल्कोहल, और अल्कोहल कम एसिडिक होता है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, और ये O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, O को अमीर बढ़ा देगा, जिससे H को निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो दो रीजंस लिख सकते हैं आप चाहे तो, एक तो बिकॉज एसिटेट आयन इज एसिटिक एसिड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो H को रिलीज करना आसान हो जाता है क्योंकि O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देता है, जिससे H को निकालना मुश्किल हो जाता है। लिख लोगे, लिखो जरा इंग्लिश में, आप लोग की कॉपी चेक करें।